कहते हैं कि किसी भी देव स्थान पर बिना भगवान की मर्जी के नहीं जाया जा सकता, लेकिन इसको अनुभव जो किया है कि बिल्कुल आदेश के साथ बुलाया गया हो, भगवान ने दर्शन दिया हो, अगर ऐसा आपके साथ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार मुझे हुआ है, इसकी चर्चा मैं करूँगा यहाँ पे इस वीडियो में। माता वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन हुए थे जब 2017 में हम गए थे। तो मैं उस समय नौसेना में था। नौसेना में सैनिक को छुट्टी भरने के लिए कम से कम 30-40 लोगों का साइन लगता है। ठीक है, अपने अफसर से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद छुट्टी ग्रांट होती है, वो जा सकता है। करीब 56 दिन प्लस टीटी, मतलब 62 दिन की छुट्टी रहती है एनुअल लीव, और 30 दिन छुट्टी रहती है कैजुअल लीव। तो उस साल हमें कहीं विदेश जाना था, तो उससे पहले सारी छुट्टी उसके बाद जानी थी, इनको ख़त्म करनी थी। तो उस साल छुट्टी हम नहीं की, दिसंबर महीने में हमने छुट्टी डाली। साहब के यहाँ छुट्टी की पैर भी लेके गया। तो साहब ने पूछा, ज्ञान प्रकाश जी आपको छुट्टी किस लिए जाना है? बोले सर छुट्टी जाना है, बहुत दिन हो गए, घर जाना है। अब कहीं भी मतलब छुट्टी जानी है ना, ये छुट्टी में खाली हो, अगर खाली पी ली हो तो माता रानी के दर्शन करके आ जाओ, देखिए कैसे आदेश मिल रहा है। बोले ठीक है सर, आपकी मर्जी। तो फौज में क्या है, एक बार कश्मीर जाने के लिए चाहे कहीं जाने के लिए एलटीसी मिलता है। मैंने कभी एलटीसी नहीं लिया, बस वही। तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया स्पेशल विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर लिख दिया। हमको टिकट मिल गया, पत्नी को बताए, मेरी बेटी थी, हम लोगों ने सीट बुक किया। तो बेटी छोटी थी तो उसका सीट बुक नहीं हुआ। हम लोग जा रहे थे दिल्ली से जम्मू कश्मीर की फ़्लाइट में, जब बैठे जम्मू की फ़्लाइट में, तो बगल की सीट में एक महानुभाव बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं? मैंने बताया जी श्रीमान पहली बार जा रहे हैं। तो उन्होंने एक पर्ची पे कुछ लिख के दिया मुझे, बोले कि जाके दिखा दीजिएगा वहाँ पे। हम गए वहाँ पे, नीचे ऑफिस था आपका श्राइन बोर्ड का, माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिस था। वहाँ पे मैंने पर्ची दिखाई, उन्होंने कुछ और लिख के दिया और बोले कि जाइए ऊपर। आपका जैसे नॉर्मली सब लोग जाते हैं तो नीचे होटल्स हैं, वहाँ बुक करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या हुआ कि आप जब ऊपर जाते हैं थक के चढ़ते हैं, तो वहाँ पे होटल में अगर आपको मिल जाता है तो बढ़िया व्यवस्था रहती है। तो वो वीआईपीज़ के लिए होता है। तो हम लोगों को उन्होंने जो पर्ची लिख के दी थी, वहाँ पे ऊपर के होटल में बढ़िया गर्म पानी की व्यवस्था, गर्म पानी ठंडा पानी की व्यवस्था के साथ में, खाने पीने के साथ में, विद कंबल्स, लॉट ऑफ कंबल्स रखे हुए, तो ओढ़ के आप सो सकते हैं, कम 10 आदमी के लिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी और बिल्कुल सस्ते में, 900 रुपये लग रहे थे एक दिन के। फिर हम गए, हम लोगों को मिल गया। देखिए वो पर्ची में कृपा थी, शायद वो महबूबा मुफ्ती के पीए थे उस समय। उसमें महबूबा मुफ्ती सीएम हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर की। वहाँ सब कुछ बढ़िया से। अब जब हम लोग से चढ़े, थक गए थे, सामान के लिए किसी को रखा था, मैं बेटी को अपने हाथ में लेके चढ़ा मैं ऊपर। वहाँ गए, ऊपर जाने के बाद रूम बुक किया, आराम करने लगे क्योंकि थक गए थे, खाना वाना खाए। फिर सुबह 4 बजे हमारी नींद खुली, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद, रात में दर्शन कर लिए, माता रानी के दर्शन के बाद ऊपर भैरव जी का दर्शन करना होता है सुबह। उसके बिना आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। तो सुबह में 4 बजे उठा, माता रानी के दर्शन रात में हो गए थे, भैरव के दर्शन के लिए सुबह जाना था। तो भैरव के दर्शन के लिए सुबह उठ के मैंने पत्नी को जगाया। पत्नी बीमार थी, बेटी बीमार थी, बोली हम नहीं जाएंगे, आप अकेले जाइए। तो हम वहाँ गए, स्टाफ से पूछ के, पतले रास्ते, सीढ़ीदार रास्ता था, उससे ऊपर जाने के लिए चलने लगा। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद
कोई दिखाई नहीं दिया। मन में डर भी लग रहा था, पता नहीं सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। अब देखिए, एक जवान को, सेना के जवान को भी वहाँ अकेले डर लग रहा है। तब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा कि पता नहीं कोई मिला, किससे पूछूं। तो तब ऊपर से एक करीब 7 साल की कोई लड़की, मुकुट वगैरह पहने, पूरी सजे धजे, खूब सुंदर चमकता हुआ चेहरा, दूध की तरह धवल, खूब बढ़िया से सजी हुई, ऊपर से आ रही है मुस्कुराते हुए। मुझे लगा किसी की बेटी होगी। इसके घर वाले इसके पीछे होंगे, क्योंकि आगे तो कोई नहीं था। फिर मैंने पूछा कि भैरव का रास्ता यही है क्या ऊपर जाने का? तो कुछ बोली नहीं, मुस्कुराते हुए रास्ता ऐसे दिखा दिया। मुझे लगा घर वाले पीछे होंगे, देखा तो पीछे भी कोई नहीं है। ऊपर तक मैं चढ़ गया। मैं बोला यार, एक किसी की बेटी जा रही थी अकेले और बिल्कुल मुस्कुराते हुए, देखिए हमको भय लग रहा, उसको भय नहीं, वो मुस्कुरा रही है, समझ रहे? और वही बच्ची अगर खोई होती तो उसको भी भय लगता। आप सोच सकते हैं कौन होगा। लोगों ने कहा माता रानी थी, तुमने पैर क्यों नहीं पकड़ लिया? अरे उन्हें पहले से थोड़ी पता था, हमें लगा इसके घर वाले पीछे होंगे। तो माता रानी ने आदेश दिलवाया, बुलाया, सारी व्यवस्था करी, पैसे दिलवाए और सारे रास्ते क्लियर किए और हमको दर्शन भी दिया। ऊपर भैरव के दर्शन किए, वापस आए, पत्नी को यह घटना बताई। और तब से मैं जिससे चर्चा करता हूँ तो यही होता है कि भाई वो तो माता रानी, क्योंकि उतना दिव्य चेहरा, उतना सुंदर, उतना निर्भीक, उस घने जंगली रास्ते पे, सुनसान रास्ते पे इतने सुबह, साधारण बालक तो नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर माता रानी ने बुलाया, दर्शन दिया, सारी व्यवस्था करी खुद ही। अगर आप दिल के सच्चे हैं तो ऐसी ही कृपा होती है, ऐसे ही बुलावा आता है और आपको दर्शन दिया जाता है। चाहे आपके लाख बधाएं हों, सारी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगर आदेश नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो, नहीं जा पाओगे। ये एक घटना है। ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जीवन में, जिसे प्रूफ होता है कि देव स्थान पर दर्शन तभी होगा जब आदेश होगा, बुलावा आएगा। दिल पवित्र रखिए, आस्था रखिए, बुलावा भी आता है, कृपा भी आती है और आपके साथ जो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो इस तरह हुई माता रानी वैष्णो देवी की कृपा। उन्होंने बुलाया, दर्शन दिया। दोबारा कब माता रानी बुलाएंगे? माता जाने, माता बुलाएंगी। रिक्वेस्ट है माता रानी से कि बुलाएं, जो संकट चल रहे हैं उनका समाधान हो जीवन में आगे, और सारे भक्तों पे कृपा करें। जो भी इस घटना को सुन रहे हैं उनके जीवन के सारे दुख दूर करें। अगले ऐसे वीडियोस आपको मिलें जो सच घटना पर आधारित हैं, सत्य हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे हैं। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों से शेयर भी करें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और ये एक अच्छा मैसेज लोगों में जाए। धन्यवाद, नमस्कार।